मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य नहीं है और उसकी हरकतें मुझे काफ़ी डरा देती है। पहले वो बस रात के समय दरवाजे पर खड़ा हो जाता। जब मैं सोने की तैयारी करता और लाइट बंद करने के लिए पलटता तो उसे दरवाजे पर खड़ा हुआ पाता। हर बार उसका यूँ चुपचाप खड़ा होना मुझे भीतर तक हिला देता है। एक बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, पर अब मैं ऐसा करने से डरता हूँ क्योंकि वो कभी जवाब नहीं देता, बस चुपचाप मुझे घूरता रहता है। उसकी घूरती नज़रें जिसे भीतर तक कुछ कह रही हो, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं। हाल ही में उसने दरवाजे पर खड़े होने के बजाय मेरे बिस्तर पर आकर चुपचाप बैठना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलता। मैं उसे बार बार पूछता हूँ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या कोई परेशानी है? पर उसकी चुप्पी मुझे और असहज कर देती है। वो हमेशा तब आता है जब मेरी पत्नी सो चुकी होती है। यह बात मुझे और ज़्यादा विचलित करती है। वो हमेशा मुझसे पहले सो जाती है और उसने कभी भी उसके जागते समय कमरे की ओर आने की कोशिश नहीं की। ये बात मेरे दिल में सवालों का तूफान ला देती है, लेकिन मैं जानता हूँ इसमें मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा कुछ जानता है, लेकिन वो समझा नहीं पाता और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम दोनों के बीच यह असमंजस मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा है। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मैंने फिर से उसे बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा देखा। मैंने उसे कहा, मेरे पास आओ, पापा के पास आओ। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पलक झपकते ही वो बेडरूम के दरवाजे से मेरे बिस्तर पर आ बैठा। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। उसका निस्तेज चेहरा और उसकी वो गहरी काली आंखें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो शायद किसी से डरता है। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे उसकी बड़ी आंखों से घूरता रहा। फिर मैंने उससे वो सवाल पूछा जो मेरे मन में पिछले 2 महीने से था। मैंने मेरे बेटे को पूछा कि क्या तुम जानते हो तुम्हारा खून किसने किया है? ये सवाल सुनते ही मेरा बेटा गुस्से से मेरे पत्नी की तरफ देखने लगा।